हेलो दोस्तों। आज करंट अफेयर फिर से लेके आया हूँ। तो करंट अफेयर को अभी 2 महीने आज से डेट से बचे हैं, 2 महीने से एक दिन कम। तो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो करंट अफेयर का मेन पोर्सन जो है, ठीक है, वहाँ से 20 से क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से जो मैं करंट अफेयर दे रहा हूँ, कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो मिनिमम। ठीक है, अगर लास्ट टाइम तक आपने देखते रहे 10-15 दिन पहले तक, मैं ख़त्म कर दूँगा पूरी करंट अफेयर जितनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के लिए। देखिए क्या है, काकरा पारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। काकरा पारा गुजरात में है। ये इंडिजिनसली बिल्ड किया गया है। ठीक है, काकरा पारा एटॉमिक पावर प्लांट यूज़ में क्या यूज़ है, नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेचुरल यूरेनियम यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एंड हैवी वाटर एज अ कूलेंट। कूलेंट की जगह क्या है, हैवी कूलेंट की तरह क्या यूज़ किया जाए, हैवी वाटर को यूज़ किया जाए। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इस जो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इंडियाज़ न्यूक्लियर सेफ्टी वॉच यहीं पे है। इंडियाज़ न्यूक्लियर सेफ्टी वॉच डॉग कहाँ पे, इसी के अंदर आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये अबाउट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के बारे में जान लीजिए क्या होता है। क्रिस क्रिस्पर क्रिस्पर क्या है, डीएनए एलिमेंट है, जीन मटेरियल है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या बोलते हैं, इसे वायरस को जो खा जाता है उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, ईटिंग ऑफ वायरस इज बैक्टीरियोफेज। ठीक है, कैसनाइन क्या है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, एबिलिटी टू कट द डबल स्ट्रैंड जीन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट से क्या डीएनए को अलग करना होता है। ठीक है, अब क्रिस्पर कैसनाइन एक साथ मिलकर क्या बोलते हैं, ये मॉलिक्यूलर सीजर होती है। ठीक है, जो डीएनए को कट करने का काम करती है। ठीक है, डेट कट डीएनए विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ डीएनए को कट किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्राफ्ट क्या है, क्राफ्ट इज केमिकल प्रोसेस यूज्ड इन पेपर मेकिंग। अब आप क्वेश्चन यहाँ से बना सकते, तो क्राफ्ट का यूज़ कहाँ होगा, पेपर मेकिंग में होता है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस है, क्या है प्रोसेस, ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, प्रोसेस प्रोसीजर सेलुलोज फाइबर फ्रॉम वुड चिप्स, वुड की वुड की चिप्स बना के वहाँ से क्या सेलुलोज के फाइबर को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस होती है। ठीक है, सेलुलोज को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस बोलता है। ठीक है, तो क्राफ्ट क्या, केमिकल प्रोसेस यूज इन पेपर मेकिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या है, गैलीफो, न्यूज़ में रहा। गैलीफो प्रोजेक्ट कहाँ है, रेलवे प्रोजेक्ट है, लोकेटेड इन भूटान। ठीक है, ये मेगा सिटी प्रोजेक्ट है। ठीक है, नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान, इंडियन स्टेट। ठीक है, तो नागालैंड नहीं शेयर करती है। शेयर किस कौन कौन करता है, देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये तीन है जो भूटान से वाटर शेयर करते स्टेट, इंडियन स्टेट है जो। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या है, वेड मदानी खार्तूम, खार्तूम जहाँ है सूडान में, इजिप्ट पड़ता है, सूडान पड़ता है खार्तूम। और अल जजीरा, ये न्यूज़ में क्यों रहा, सूडान, सूडान में न्यूज़ था। ठीक है, न्यूज़ में चल रहे थे ये एरिया न्यूज़ सूडान के। ठीक है, तो ये एरिया वाइज यूज़ कर लेना है। खार्तूम तो याद है यार, नाइल, यहाँ से नाइल गुजरती है। ठीक है, और ये वेड मदानी मंदानी अल जजीरा है। और ये देखिए क्या है, ये भी न्यूज़ में था, करीम सोलम, ये लोकेटेड है इजराइल में। ठीक है, ऐसी कोई लोकेशन दे देगा और मैच करने को या करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, कोई पैसी क्वेश्चन, ठीक है, तो बन जाएगा आपसे करके, इसी को आपने देख रखा है तो। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए क्या, सिवास्टोपोल कहाँ है, सिवास्टोपोल कहाँ है, क्रीमिया में है। ऑक्युपाइड भी रशिया ने ऑक्युपाइड कर लिया इसे। ठीक है, एक जपोरजिया है, जपोरजिया, जपोराजी जपोरजिया,
रेपोराजिया पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिस पे रशिया ने कब्जा कर लिया, ठीक है। इसी बीच में जब प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, जब ऑक्यूपेशन कर रहा था रशिया, ठीक है। प्लांट हाँ यूक्रेन में है, ठीक है। अब यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, वह ईस्टर्न यूरोप का, ठीक है। क्रेज क्रॉसिंग क्या है? ये गाजा स्ट्रिप पड़ती है, कहाँ लोकेटेड है? एरेज एरेज क्रॉसिंग कहाँ है? गाजा स्ट्रिप, ठीक है। आगे बात करते हैं। शाही ईदगाह मॉस्क कहाँ है? मथुरा में है। शाही ईदगाह मॉस्क कहाँ है? मथुरा में। बिल्ड किसने कराई थी? मथुरा। बिल्ड बाय बिल्ड नहीं, डिस्ट्रॉय बाय, हाँ बिल्ड बाय, सॉरी, डेड बाय, बिल्ड बाय औरंगजेब बनाई थी। वहीं पे जो मथुरा मंदिर है उसी पे के बगल में बनाई गई, ठीक। मथुरा में बनी है, ठीक है। किसने? औरंगजेब बनवाई थी। गेन प्रोमिनेंस एज अ ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हब ड्यूरिंग मथुरा मौर्यन पीरियड। ये जो मथुरा क्या था? प्रोमिनेंस, ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव हब था। किसके समय? मौर्यन के समय में। 1670 औरंगजेब ऑर्डर डिस्ट्रॉय द केशव केशवा देव टेम्पल मथुरा। केशवा देव टेम्पल है मथुरा को, उसे ढूंढने का ऑर्डर दिया था किसने? औरंगजेब ने, ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाय एंड स्पॉन्सर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ शाही ईदगाह मॉस्क इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पे, ठीक है। केशवा देव टेम्पल था, उसकी जगह पे किसने तोड़ के बनाने का वहाँ ऑर्डर दिया था? औरंगजेब ने, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से मंदिरों को तोड़ा गया है और किस तरह से इन्हें फॉर्मेशन किया है, ठीक है, मॉस्क को। आगे बात करते हैं अबाउट डिफ्लेटर। डिफ्लेटर क्या है? ये इकोनॉमिक टर्म है, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन रिलेटेड टू बेस ईयर। बेस ईयर के पर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, ठीक है। इज द रेशियो ऑफ GVA एट करंट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिड, ठीक है, कैसे? करंट प्राइस पे इसका रेशियो होता है टू ग्रॉस वैल्यू एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब जी वी ए एट करंट प्राइस अपॉन रेशियो GVA एट कांस्टेंट प्राइस करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस का रेशियो डिफ्लेटर होता है, ठीक। ये डिफ्लेटर है, ठीक है, डिफ्लिएटर, ठीक है। टर्म ऑफ ट्रेड जान रहे हैं फॉर इंडियन फॉर्म सेक्टर। डिफ्लेटर फॉर एग्रीकल्चर जीवी इज गिवन बाय डिफ्लेटर, ठीक है। फॉर टर्म ऑफ ट्रेड फॉर इंडियन फार्म सेक्टर, deflator for agriculture GVN given year by deflator for नॉन एग्रीकल्चर GVA, ठीक है। तो टर्म ऑफ टर्म दोनों पे डिपेंड करता है डिफ्लेटर, ठीक है। नॉन नॉन एग्रीकल्चर GVA और एग्रीकल्चर वे दोनों पे, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये आर्टिक काउंसिल देख लीजिए। आर्टिक काउंसिल क्या है? मेंबर इसमें देखो, कनाडा है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन USA है। बट इंडिया इज नॉट, इंडिया इज ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इंडिया को, ठीक है, आर्टिक काउंसिल में, ठीक है, ठीक है। आर्टिक आर्टिक इज ए लिमिटेड स्पेस फॉर दी, क्या है? लिमिटेड स्पेस इंडिपेंडेंट स्टडी अनलाइक अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका के से अच्छा क्या है? आर्टिक में आप इंडिपेंडेंटली आप कोई भी एक्सपेरिमेंट या स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? फैब इन कूलेस्ट मंथ देखा गया, कूलेस्ट मंथ फरवरी को हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, ठीक, हिमाद्री है अपना, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन बनाया गया है आर्टिक में। तो वहाँ से ये फाइंड आउट किया गया कि फरवरी क्या है? कूलेस्ट मंथ था, ठीक है। साइंस रिसर्च इन आर्टिक गवर्न बाय द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन ओशियन एंड सीज, ठीक है। मतलब ओशियन और सीज पे जो लॉ बनाया है उन्होंने, उसके अंतर्गत ये आता है। किसने? साइंटिफिक रिसर्च इन आर्टिक गवर्न, ठीक है। आर्टिक रीजन बिलोंग टू वेरियस नेशनल जुरिडिक्शन, बहुत सारे नेशनल जुरिडिक्शन, रशिया,
नॉर्वे, डेनमार्क, बहुत सारी कंट्री आती हैं जिनके जुरिडिक्शन आता है। जब पूरा आर्टिक रीजन है, इसमें रशिया सबसे ज़्यादा पार्ट करता है, कवर करता है। रशिया, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, बहुत सारे जिनका जुरिडिक्शन रहता है आर्टिक रीजन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडियाज़ इंडियाज़ फर्स्ट विंटर आर्टिक रिसर्च एक्सपीडिशन 2023 में हुआ है। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट है, पहला विंटर आर्टिक रिसर्च एक्सपीडिशन हुआ है जो स्टडी करेगा, स्टडी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। तीन चीज़ें याद रखनी है, किससे किससे, एस्ट्रोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेयर साइंस। ठीक है, लोकेशन इसकी जो है वो कहाँ है, इसका देख लीजिए। नाई नाई एशर्ड ब्रॉगर, ठीक, पेनिनसुला है ये, सलवर्ड सलबर्ड क्या है, नॉर्वे। यहीं पे सीड्स को क्या होता है, या डीएनए वीएनए को क्या प्रिजर्व करके रखा जाता है। ये सलवर्ड आइलैंड है, नॉर्वे का आइलैंड है, क्या है, आइलैंड है। ठीक है, ठीक है, देखो क्या है, आर्टिक एक्सपीडिशन जो है फंडेड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जो आर्टिक एक्सपीडिशन हुआ है ये फर्स्ट वाला, ये फंड कौन करता है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इसी में कि फर्स्ट विंटर आर्टिक रिसर्च एक्सपीडिशन, इसमें और क्या चीज़ें हैं। क्या हिमाद्री है, क्या है, हिमाद्री है, ये भी मैंने बताया था। हिमाद्री द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इन आर्टिक रीजन, 2008 में इसे स्टेबलाइज किया गया था। ये नॉर्वे के से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, नॉर्वे से कितना दूर है, 200 किलोमीटर। कहाँ है, सलबर्ड में होता है, आपने बताया ना, आइलैंड है नॉर्वे का, वहीं पे है। ठीक है, 200 किलोमीटर दूर कहाँ से, नॉर्वे से। ठीक है, नेशनल, देखिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, इसका हेड, इसका जो ये कहाँ है, इसको ये कहाँ है, ये गोवा में है। कहाँ है, ये याद रखना जरूरी है, कहाँ है, गोवा में। नोडल एजेंसी है, फर्स्ट विंटर आर्टिक एक्सपीडिशन 2023 के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई थी। ये गोवा में इसका हेडक्वार्टर है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए 2024 के लिए। 2024 में क्वेश्चन फ्रेम होंगे, मैंने जिनने न्यूज़, क्योंकि सारा मैं जो मटेरियल दे रहा हूँ आपको न्यूज़पेपर से। ठीक है, जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ही है। ठीक है, कंटेंट, और ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन जिसका बहुत अच्छा क्लियर है और जो करंट अफेयर कर लेगा उसका प्री कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए आप, और करंट अफेयर आती रहेगी इसे। ठीक है, आपको 15 दिन पहले ही मैं करंट अफेयर पूरी जितनी पूरी इंपॉर्टेंट होगी न्यूज़पेपर के लिए मैं पूरी ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, देखिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।